पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को देख के क्या आपके मन में भी ये लगता है कि हे भगवान, हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम लोगों के बारे में जानकारी दे पाएँ, या हमारे पास भी कोई ऐसी सुपर पावर हो जिससे हमें लोगों के बारे में जानकारी मिल जाए। कोई क्या सोच रहा है या फिर हमारे सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो उसके सोचते ही हमें पता लग जाए। क्या आप भी सोचते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे वो एकदम से हो रही घटनाओं का अंदाज़ा लगा पाते हैं? उनको ये घटनाओं के बारे में कौन बताता है? ऐसा उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है जो उसको नित्य प्रतिदिन हर रोज़ हर एक चीज़ के बारे में बता देती है? अगर आप भी यह चीज़ जानना चाहते हो और ऐसी शक्तियाँ कैसे प्राप्त की जाए, उन सब के बारे में जानना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो में मैं आज वो सारे राज खोलने जा रहा हूँ जिनसे आप जान पाओगे कि ऐसी कौन सी पावर है जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के पीछे काम कर रही है। क्या उनको ताकत मिली हुई है? क्या उनको सुपर नेचुरल पावर मिली हुई है? किसके ज़रिए वो पता लगाते हैं कि कैसे उनको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागेश्वर धाम हनुमान जी की शक्ति सिद्ध पीठ है और यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहाँ पर हनुमान जी की पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ गूंजती है। यहाँ तक कि दोस्तों, यहाँ पर प्रेतों को भी बांधा जाता है। जिनके अंदर भूत प्रेत होते हैं वो यहाँ पर आकर नाचने लग जाते हैं और उनमें से प्रेत निकालकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के द्वारा यहीं पर बांध दिए जाते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर इतनी बड़ी पावर तो कोई ना कोई है जो प्रेत को भी काबू करके यहाँ पर बांध कर रखती है। लेकिन वो क्या पावर है और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी कैसे सभी चीज़ों को आइडिया लगाते हैं? तो हम आपको बता दें कि जो बागेश्वर धाम में यह दरबार लगता है, यह पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के परदादा के टाइम से लगता आ रहा है। पहले उनके परदादा दरबार लगाते थे, उसके बाद उनके दादा दरबार लगाते थे और अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी दरबार लगाते हैं। इनके पिताजी ने दरबार लगाने वाला काम नहीं किया था। वो एक साधारण पुरुष थे और आराम से गुजारा करते थे। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी का लगाव अपने दादा गुरु की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। वो अपने दादा गुरु को ही अपना गुरु मानते थे। शुरू के दिनों में इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। ये एक एक रोटी के लिए भी तरसा करते थे। कभी रोटी खाने को मिल गई, कभी ना मिल गई, ऐसे ही सो जाया करते थे। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो दोस्तों, एक दिन गुस्से में आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने दादा को कहा कि आप लोगों का तो भला करते फिरते हो, हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमारा भी भला करो। यहाँ पर रोटियाँ खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा करो कि हमारे लिए भी सब कुछ सही हो जाए। तब उनके दादा गुरुजी ने उनको हंसते हुए कहा कि रात को तुम मेरे पास आना और अकेले आना, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना है। तो दोस्तों, यही सुनते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी रात को अकेले अपने दादा के पास गए और जाकर फिर उनसे यही सवाल किया कि मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को उनके गुरुजी ने अंदर लेकर गए और हनुमान जी के आगे बिठा दिया और कहा कि ये बोल दो कि आप मेरे और मैं आपका। हनुमान जी के आगे बिठाकर उसने उनसे यह बुलवा दिया और अपनी जो शक्तियाँ थी वो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को प्रदान की। दोस्तों, आंखों के इशारे से उन्होंने अपनी जो शक्तियाँ हैं वो अपने पोते के अंदर दे दी। एक बहुत बड़ा वहाँ पर लाइट का प्रकाश हुआ जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी कई वीडियोस में बताया करते हैं और उसके द्वारा उनको इतना ज्ञान होता चला गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक गुरु अपने शिष्य को शक्ति प्रदान कर सकता है और इसी शक्ति के कारण उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो खोली गई। इसके पीछे जो पावर काम कर रही थी वो थी हनुमान जी। जी हाँ, हनुमान जी की पावर ही काम करती है। दोस्तों, बताते हैं कि उनके गुरुजी ने एक पैर पर खड़ा होकर लगभग 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ है। ये कहने में आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी अपनी कई वीडियोस में यही बताते हैं कि कई जो
आदमी यहाँ कहीं पर बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसा बनना है, तो वो सरेआम बोल देते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर 1 लाख हनुमान चालीसा करो और मेरे वाली सिद्धि पा लो। दोस्तों उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और हनुमान जी को साक्षात प्रकट किया हुआ है। उनके पीछे हनुमान जी की पावर ही काम करती है। दोस्तों हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और केवल वही एक ऐसे भगवान हैं जो इस समय पृथ्वी पर जीवित रूप में मौजूद हैं और घूमते रहते हैं। वो अपनी भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं और हनुमान चालीसा एक ऐसा मूल मंत्र है जिसको दोस्तों अगर आपने कर लिया, यह 1-2 बार में सिद्ध नहीं होता। इसके अगर आपको अनुभव लेने हैं तो मैं आपको एक आसान सा अनुष्ठान बताता हूँ। लगभग 4 से 5 घंटे का अनुष्ठान आप लेकर चलो। क्या करना होगा ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपने 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। आप चाहे तो किताब में से भी पढ़ के कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही मुजबानी याद है तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो। 108 आपने 108 हमने वो चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने ले लो और जैसे जैसे एक हनुमान चालीसा पूरी हो, एक चावल उसमें से उठाया और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपको 108 हनुमान चालीसा कर लेनी है। जैसे ही आपकी 108 हनुमान चालीसा पूरी होती है, उसी रात स्वप्न में आपको हनुमान जी के बाल रूप में या दोस्तों किसी भी रूप में आपको दर्शन हो सकते हैं। अगर आप घर पे इस काम को करोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इस काम को मंदिर में जाके करते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप इस सेम पाठ को किसी नदी किनारे करते हो तो दोस्तों डायमंड यानी हीरे वाली बात हो जाती है। यह आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। आपको इतने खतरनाक अनुभव होंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके हर एक रोग को हनुमान जी दूर भगा देते हैं। वो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। इस पृथ्वी पर वो जीवित रूप में विराजमान है और अपने भक्तों के कल्याण के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की शक्तियाँ काम नहीं करती। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण है पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो अपने सामने बैठते ही अगले बंदे का सारा हालचाल बता देते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी कहानी खोल के रख देते हैं। उनको उनके गुरुजी अंदर से प्रेरणा देते हैं। जब उसके सामने कोई भी बैठता है तो उनके गुरुजी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक पर्चे पर लिखकर सामने वाले की सारी हकीकत खोलकर रख देते हैं। यहाँ तक कि उसकी इस प्रॉब्लम तो बताते ही हैं, साथ में उनका सॉल्यूशन भी बता देते हैं और यह भी बता देते हैं कि किस टाइम आपको बच्चा होगा या फिर आपका काम चलेगा या आपकी प्रॉब्लम दूर होगी या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो जिसका आप हल जानना चाहते हो, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने का टाइम तक आपको बता देते हैं। दोस्तों इसके पीछे हनुमान जी काम करते हैं। हनुमान जी की सिद्धियाँ ही काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भगवान से लगाव हो, कुछ ऐसा भगवान का हमारे पास भी आए जिससे हमारी दिव्य दृष्टि खुले। दोस्तों दिव्य दृष्टि खोलने के कई सारे नियम भी होते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हो। दिव्य दृष्टि खुलते ही आपको कई ऐसे नियमों का पालन करना शुरू कर देना पड़ेगा जिससे आपकी दिव्य दृष्टि लुप्त ना हो, आपके साथ हमेशा के लिए बनी रहे। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी।